दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हो पलवल आज तक। पलवल आज तक में आज एक ऐसे व्यक्ति का परिचय मैं आपको कराने वाला हूं जो एक सरकारी अध्यापक है, लेकिन सरकारी अध्यापक के साथ साथ एक ऊर्जावान अध्यापक है जो पूरे कहीं ना कहीं अपने यूथ की जब बात करें या फिर स्टूडेंट की बात करें, पूरे हरियाणा के अंदर जहां प्रधानमंत्री की चर्चा के कार्यक्रम पे 19 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, वहीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिडकोला से 2 बच्चों का सिलेक्शन इन्होंने कराने का काम किया। कहीं ना कहीं इंस्ट्रो में रजिस्ट्रेशन हो या फिर अन्य बहुत सारे ऐसे खेल जिनमें बच्चों को आगे लेकर के आते हैं, ऐसे व्यक्ति से हम आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे बीच में है कपिल देशवाल। कपिल देशवाल वैसे घोड़ी गांव से संबंध रखते हैं और अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिडकोला में काम करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम के तहत इनसे जानते हैं क्या रहा हरियाणा का रिजल्ट, क्या रहा अभी, क्या पेरेंट्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है स्कूल की, क्या लगता है जिस तरीके से यूथ कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए, उसको लेकर के इनसे कुछ खास बातें करते हैं किस तरीके से। सर नमस्कार, आपका हमारे कार्यक्रम में। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। पलवल आज तक का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपने विचार अपने छात्रों, अभिभावकों और समाज के साथ साझा करने के लिए। सर जिस तरीके से अभी हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया +2 का, और पहली बार ऐसा रिजल्ट आया कि 100% बच्चा पास है, उसको किस तरीके से देखते हो सर? रोहित जी, ये जो रिज़ल्ट हमारा आया है 100%, ये कोविड की प्रॉब्लम अभी पूरे विश्व से जूझ रहा है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव लेके मैं से चल रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने जो रिज़ल्ट बनाया है, बोर्ड ने जो रिज़ल्ट बनाया है 12th का, इसमें बच्चे के प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है 10th क्लास का 30%, 11th का 10% और 12th के जो अध्यापकों ने एनालिसिस करके सीसी और प्रैक्टिकल मार्क्स दिए हैं, तो उनके आधार पर बच्चे का परिणाम है, बच्चे की मेहनत का ही परिणाम है। इससे छात्रों में, अभिभावकों में और अध्यापकों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूं तो मेरे विद्यालय का रिज़ल्ट भी 100% रिज़ल्ट रहा है। और उससे बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हमारे विद्यालय से 22 छात्रों के जो मार्क्स हैं वो 90+ हैं। तो आप सोच सकते हैं हमारे विद्यालय में भी कितने मेहनती छात्र पढ़ते हैं। सर जिस तरीके से आपने बताया कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी सर, और कितने बच्चे की मेरिट है और कितने बच्चे, जैसे आपने बताया 90% 22 है, लेकिन टोटल कितने बच्चे थे आपके? हमारे पास सर तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में 94 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 22 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 90+ हैं और बाकी सभी के मार्क्स 80+ हैं। सर जिस तरीके से आप सरकारी अध्यापकों और 4-5 महीने जिस तरीके से स्कूल बंद रहा, ये ज़रूर है कि ऑनलाइन क्लास चालू रही, तो बच्चों में संस्कार को लेकर के, अनुशासन को लेकर के क्या क्या चेंजेस देख पा रहे सर आप? रोहित जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जब बच्चे विद्यालय आना शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी आई है। जैसे आपने कहा कि बच्चे के डिसिप्लिन को लेकर के और बच्चे के जो रेगुलर स्टडी बच्चा करता था विद्यालय में, समय से आना समय से जाना, तो कहीं ना कहीं कमी आई है उन चीज़ों में। लेकिन फिर भी अब जैसे विद्यालय खुले हैं तो धीरे धीरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट है, चेहरों पे खुशी है, रुचिकर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय में लैक ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। अध्यापकों ने, हमारे विद्यालय के अध्यापकों ने, सभी अध्यापकों ने अपने खुद के वीडियो बना करके, नोट्स बना करके बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराई, लेकिन फिर भी वो जो उम्मीद थी वो रिज़ल्ट अध्यापकों को नहीं मिल पाया। अब दोबारा से हमें वो सिलेबस कराना पड़ रहा है, लेकिन बच्चे अब दोबारा से उस लाइन पे धीरे धीरे आ रहे हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। सर जिस तरीके से 11th-12th कहीं ना कहीं यूथ में काउंट होती है सर, और क्या लग रहा है सर 11th-12th करने के बाद बच्चों को कहाँ जाना चाहिए और अभी कहाँ जा रहा है यूथ? देखिए, जहाँ आपने यूथ की बात की है तो ये मेरा जो मानना है, जो कि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, हमारे देश का जो यूथ है बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनती है। इसको केवल एक दिशा देने की ज़रूरत है। अगर सही दिशा इसको दी जाए तो ये बहुत आगे जा कर के बहुत अच्छे काम करने वाला है। तो जो 11th-12th के मैं जो देखता हूँ, हमारी जो शिक्षा है, मुझे थोड़ी कमी महसूस होती है। ये डिग्री आधारित शिक्षा है। बच्चे मार्क्स के लिए, अंकों के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो अभिभावक है या अध्यापक हैं। अगर हम बच्चों की शिक्षा को व्यवहार से जोड़ें और कहीं ना कहीं अगर इसको रोज़गार उन्मुख कर दें, केवल डिग्री से ना जोड़ें, कि बच्चा सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के साथ साथ खुद का रोज़गार भी बच्चा कर पाए, अगर बच्चे को एक सही दिशा दी जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है वो आगे जा कर के समस्याओं का सामना नहीं करनी पड़ेगी उसे। सर जिस तरीके से बच्चा 4-5 महीने घर रहा, और ऑब्वियस बात है, बेशक से आपने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस भी दी गई हैं, नोट्स भी दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बच्चे की शिक्षा में थोड़ी बहुत कमी आई है। तो सर क्या लगता है कि पेरेंट्स की ऐसी जो इस तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट बना है, उसमें क्या लगता है कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है?
सर, अभिभावक की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वैसे जिम्मेदारी पहले भी होती थी, लेकिन इस ऑनलाइन स्टडी में अध्यापकों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है और अभिभावक की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अभिभावकों को थोड़ा सा और अधिक समय देने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है बहुत सारे बच्चे नेगेटिव की तरफ चले गए थे या फिर उनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी, तो अभिभावकों को भी अपने बच्चों को समय देने की आवश्यकता है और उनके साथ सकारात्मक बातें करने की आवश्यकता है कि जो भी समस्याएं हैं, समय निकल जाता है, कोविड भी निकल जाएगा, लेकिन जहां बच्चे अब खड़े हैं उनको जो समस्याएं जो आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अभिभावक का रोल भी बढ़ जाता है। उन्हें छात्रों के साथ समय देना और सकारात्मक बातें करना आवश्यक हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में कपिल देशवाल जी, जो कि अध्यापक हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन सर, कुछ सामाजिक विषयों को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से यदि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मिडकोला स्कूल की बात करें तो प्रधानमंत्री की चर्चा में जहां 19 बच्चों का सिलेक्शन था, वहां 2 बच्चे मिडकोला स्कूल थे पूरे हरियाणा के अंदर। और बात करें जिस तरीके से आप इसरो में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया, आप खेलों में बच्चों को आगे लेकर के आते हो, सर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पे अलग से कुछ की है? रोहित जी, मैं अगस्त 2019 में विद्यालय में गया तो मैंने वहाँ जैसे जिस तरीके से हमने देखा तो विद्यालय में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसी का परिणाम है। मैं अपने आप को श्रेय तो नहीं दूंगा इस चीज़ के लिए, बच्चों को मैं श्रेय दूंगा। हमारे विद्यालय के जो छात्र हैं वो इतने प्रतिभाशाली हैं, जैसे आपने बताया पीपीसी में पूरे हरियाणा में 19 बच्चों में से 2 बच्चे मिडकोला से थे। इसरो में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में बच्चों ने अपना नाम रोशन किया। ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं जिन्हें यानी कि मैं कह सकता हूं शिक्षा के साथ साथ गैर शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी बहुत आवश्यकता है हमारे छात्रों को, क्योंकि छात्रों के सर्वांगीण विकास की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के साथ साथ जो हमारी गैर शिक्षक जो गतिविधियां हैं उनमें भी बच्चों को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। तो ये थे हमारे बीच में कपिल देशवाल, और इनका समझ तौर पे कहना है कि बच्चों को आगे आना होगा, शिक्षा के साथ साथ उनको एक फिजिकल भी आगे आना होगा, समाज में पार्टिसिपेट करना होगा। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। पलवल आज तक का और रोहित जी आपका भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश है ऐसे शिक्षाविदों की जैसे कपिल देशवाल जी हमारे बीच में हैं, कहीं ना कहीं ऊर्जावान और समाज के लिए बहुत सकारात्मक, परिवार के साथ साथ समाज के भी आगे सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों से मैं आपका परिचय कराता रहूँगा आगे भी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ पलवल आज तक पर। धन्यवाद आप सभी का।